एक और सवाल जो हमारे यहाँ किया जाता है कि जी ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो क्या ये बात अदल पर मबनी रहेगी कि सोसाइटी जो है वो फीमेल डोमिनेंट हो जाए? आप कहेंगे नहीं, बराबरी होनी चाहिए। तो ये जो बराबरी है, इसकी कोई ना कोई मैकेनिज़्म होगा ना जो सोसाइटी निकालेगी, और वो ऐसा मैकेनिज़्म होगा जिस पर इन दोनों असनाफ का, इन दोनों जो जिनसें हैं, मर्द और औरत की जो जिन्स है, ये दोनों इस पर मुतमिन होंगे। अगर ये दोनों मुतमिन हो जाएंगे तो फिर वो उसको हम जो है ना नुक्ता तवाज़ुन मानेंगे। तो जहाँ तक मैं अपनी सोसाइटी की आज से 50 साल पहले की नफ्सियात को देखता हूँ, तो मुझे तो ये दोनों वहाँ मुतमिन नज़र आते हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है, हमारी नई जो नस्ल है, उसके सामने जिस तरह का लिटरेचर आ रहा है, जिस तरह के सवालात उसके सामने रखे जा रहे हैं, तो उसको लगता है कि ये तवाज़ुन कायम नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारी शादियाँ ऐसी हो रही हैं जो इस तवाज़ुन के मुआहदे की बुनियाद पर हो रही हैं। और अभी हम रुक जाते हैं थोड़ी देर और ये देखते हैं कि ये जो तवाज़ुन इन लोगों ने कायम करने की कोशिश की है, ये सोसाइटी में अपनी जगह कैसे बनाता है। अगर तो इसने एक मुस्तकिल जगह बना ली हमारे यहाँ, तो हम भी सोचने पर मजबूर होंगे कि हम अपनी पहली चीज़ों को रिविज़िट करें। और बल्कि सोचना क्या है, इसको इससे मुतासिर होकर सोसाइटी जो है वो अपना नया चलन, अपना नया रास्ता इख्तियार कर लेगी। तो इतनी जल्दी या इतना उतावलापन करने की क्या ज़रूरत है कि नहीं नहीं, उससे पहले चीज़ें कर ली जाएं जब तक कि वो फितरी तौर पर भी ना हो रही। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो लोग अखलाकी तरबियत की ज़िम्मेदारी उठाकर फिर रहे हैं, जिन्होंने अपने सर पर ये बोझ उठाया हुआ है, जो ये ज़िम्मेदारी लेके चले हुए हैं कि वो सोसाइटी की अखलाकी तरबियत करेंगे, ये सवाल तो बराह रास्त उनसे करने का है। मैं सज्जाद खालिद, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। आप मुझसे ये तवक्को तो नहीं रख सकते कि मैं एक आलिम, एक फ़कीह की जगह पर खड़े होकर सोसाइटी के उन इल्मी सवालात के जवाबात दूँ। मैं तो एहसास की सतह पर सोसाइटी का जो एक शऊर है, जो कि जनरलाइज़ किस्म का शऊर है, उसकी बुनियाद पर चीज़ों को जिस तरह से महसूस करता हूँ एक फ़र्द की सतह पर, उसको बयान कर रहा हूँ आपके सामने। इस सवाल का जवाब तो हमारे अहले इल्म को देना चाहिए, और मेरा ख़्याल है कि अभी तक वो इस मामले में नाकाम है। वो इसका संजीदा जवाब देने में इसलिए नाकाम है कि वो अपनी ऑडियंस की ज़हनी सतह को, उनकी नफ्सियाती साख्त को समझने में भी नाकाम है। वो अभी एक ख़ास तरह की नरगसियत का शिकार हैं, एक ख़ास तरह के ज़ाम में मुब्तला हैं कि लोग उठें और उनकी सतह पर आकर उनके लफ्ज़ों को समझने की कोशिश करें, उनके मुद्दा को उन्हीं की शराइत पर समझने की कोशिश करें, जबकि ये मुमकिन नहीं होगा। ये इस मामले में शिकस्त खा चुके हैं। लेकिन मैं अपनी सतह पर इन चीज़ों को यूँ देखता हूँ कि समाज जो है वो किसी भी इम्पोज़ चीज़ को कबूल नहीं करता जब तक कि वो उसको अपना हिस्सा ना बना ले। तो अभी ये चीज़ें हमारे हाज़मे का हिस्सा नहीं बनी, ये अब अभी ऊपरी सतह के ऊपर तैर रही हैं। अगर ये हमारा हिस्सा बनी, तो फिर उस वक़्त हम देखेंगे कि कौन-सी चीज़ें हमारी पूरी सोसाइटी की केमिस्ट्री को बदल देती हैं। तो अभी हमारा इज्तिमाई शऊर, हमारी इज्तिमाई अखलाकियात इन चीज़ों को पसंद नहीं कर रही। कुछ लोग हैं जो अभी मग़रिब ज़दा हैं या मग़रिबी तहज़ीब से बहुत मुतासिर हैं, और वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में उनको जीने का मौका भी मिल गया है, अलग से अपने ख़ानदानों से अलग रहने का, और वो इंडिपेंडेंट भी हैं माशी तौर पर। तो ये तजुर्बे वो कर रहे हैं। लेकिन इन तजुर्बों को करने के बाद सोसाइटी की कौन-सी साख़्त बनेगी और वो किस तरह से पूरे इस सिस्टम के साथ हार्मोनाइज़ हो सकेगी, ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में।